क्या वजह है कि जलसा इस्लाह मुआशरा का हम सुनते हैं, अमल नहीं? तो पता इससे ये चला कि हम इस कान से सुनते हैं, दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह यही है कि अमल नहीं है। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। इधर वाले अमल नहीं करेंगे, इधर वाले। ए बाबू, ए बेटा, बैठ बैठ बैठो। अच्छा भाई, ये हम तो चंदा करेंगे, ये तो पूरा पैक कर दिया, तो लोग चंदा देने कैसे आएंगे भाई? ये बेटा इस बात को खोलिए, इस बात को खोलिए, खोलिए ना, हम करें ना, इस बात को खोलिए, इधर वाले को भी खोलिए भाई। लोग आएंगे कैसे, चंदा कैसे देंगे? हम खुद के जाएंगे चंदा करने के लिए। इस बांस को खोलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको खोल दी, बीच वाला को रहने दीजिए, साइड वाला को खोलिए। लोग आएंगे कैसे, चंदा देगा कैसे, पैसा देगा कैसे? मस्जिद बनाना है, लोग मस्जिद बनाने के लिए बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, और उनका रास्ते बंद कर दिएगा तो वो चंदा देगा कैसे? ज़हन को हाजिर कीजिए मौजूद सामने किराम, ज़हन को हाजिर करना। आखिर क्या वजह है कि हम जलसा सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है? इसकी वजह यही है कि हम दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, ये ऊपरी कानों से सुनते हैं और सुनकर ये बात खत्म कर देते हैं। एक दादा पोता दरी दरिया नदी का पार करके वो जलसा सुनने आया, नदी पार करके, और नदी में किश्ती नहीं थी, इतना पानी था। दादा पोता आया, जलसा सुना, हजरत तकरीर कर रहे थे सितरी औरत के बारे में कि ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। मर्द के लिए भी बोलिए हराम है। जलसा खत्म हो गया, दादा पोता दुआ किया, और फिर नदी पार करना है, बीच में लीजिए। तो नदी पार कर लिया, दादा की नजर पड़ गई पोते की लुंगी पर। बोले लुंगी कहाँ मिले? बोले मौलवी साहब तकरीर नहीं सुन रहा कि घुटने से कपड़ा उठाना हराम है? बोले तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गया। तुमको हम 20 साल से नदी उस पार जलसा सुनने जाते हैं, आज तक जो भी वहां सुने वहीं छोड़ देते, हम यहाँ नहीं लेके आए। तुम हमको देखा नहीं, लुंगी खोले माथा में बहाने दरिया पार कर गए। भाई फायदा मिला? अरे बोलो फायदा हुआ? अरे जलसा सुन के फायदा हुआ? तो मेरे नौजवानों, जो भी दीन की बातें सुनना, उस पर अमल की नीयत जब इंशाल्लाह आप कर लेंगे ना कि इंशाल्लाह हम अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह वो बात असर करेगी, वो बात दिलों पे लगेगी। तो इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो कि इंशाल्लाह हम लोग अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इसका घर है, बोलिए अल्लाह। अल्लाह जिसकी शान वह है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो क्या है, वो कौन सा इल्म है? हजरत अली से पूछा ये यहूदी ने, ए अली तू बता वो कौन सा इल्म है जो हम जानते हैं अल्लाह नहीं जानता? वो क्या है, वो कौन क्या चीज है, वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? अल्लाह नहीं देखता। वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि लोगों सुनो, हम ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, अल्लाह सपना नहीं देखता। अल्लाह सपना देखता है? सोएगा जो सपना वही देखेगा, जो सपना जो सोएगा वही सपना देखेगा। तो मेरा अल्लाह सोता नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती, ऊँघ भी नहीं आती। अब वो कौन सा इल्म है? ये यहूदी ने पूछा कि अली कुरान में आप कहते हो कि हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो मेरा अल्लाह है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हु अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द
वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो मेरा रब है। इसलिए अपने रब को, उसी रब का ये मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वजू बनाकर जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का क्या हो जाता है? बोलिए भाई, मेहमान। एक गांव में एक आदमी गया मेहमानी, अब वहां का रीत रिवाज उसे मालूम नहीं था। रात में उसके लिए खाना बना, अब खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया, पानी लाया, प्लेट लाया, मेहमान बैठा दस्तरखान में। एक नौजवान थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया, खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा बगल में। तो मेहमान पूछेगा लट्ठी कहना लगा? बोला नहीं, लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। खाना खाएगा मेहमान? भाई बोलो ना, खाना खाएगा? तो ये मेहमान बोला कि नहीं बाबू, पहले बताओ ये लट्ठी का क्या काम है। बोला नहीं, हमको भी पता नहीं है, दादा बोले हैं कि इसका काम बाद में होगा, पहले मेहमान को खाना खिला। तो मेहमान बोला बाबू हमारा भूख खत्म हो गया, तो खाना उठा के ला जाओ। मेहमान खाना खाया कि नहीं, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो वो मेहमान हो जाता है जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा भाई? खाने काबा कहाँ है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो बक्का। क्या नाम है? भक्का। नहीं बोलता भक्का, भक्का नहीं, वो खाने वाला भक्का नहीं, पक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है, जिस घर का नाम है बैतुल मामूर। सुभान अल्लाह, बोलो तो उस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर का भी तवाफ करते हैं। कौन करते हैं? अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। और खाने काबा का तवाफ तो अल्लाह के बंदे करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, मलाइका भी करते हैं। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, तूफान नूह में खाने काबा की दीवारें गिर गई और बड़ा जबरदस्त तूफान आया था। अल्लाह को कुरान पढ़ो, सूरह नूह पढ़िएगा ना, तूफान नूह के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है कुरान के अंदर में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो कौम बड़ी जालिम कौम थी, बड़ी ढीठ कौम थी। अल्लाह के नबी जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बात को मानने को तैयार नहीं, कहना को मानने को तैयार नहीं, बातों को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल कौम को दावत देते रहे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की मुद्दत में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? 80 या 82। बोलो भाई, 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। अब बताइए वो कौम कितनी जबरदस्त कौम थी। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में वो रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर, रस्सी डालकर वो लोग खींचते थे। रास्ते में हजरत नूह अलैहिस्सलाम चलते थे तो बाश बच्चों को, लड़कों को लगा देता था कि इसको पत्थर मारो। 950 साल हो गए दावत देते देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब तेरे मुंह से चला नहीं जाता, इन पाँव में ताकत नहीं रहेगी, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ूं, लोगों को दावत दूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अज़ाब नाजिल कर, अज़ाब नाजिल कर। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी होगा, ऊपर से भी पानी होगा। और उस किश्ती में तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना। जो किश्ती में बैठ जाएगा, जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा देंगे, बाकी सबको हम डुबा ना देंगे, वो मेरा अजाब का मजा चखना लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए और उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वाले ने कहा कि नूही की बना जाओ। बोले कश्ती, बोले काहे को, पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो कहा कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसा अज़ाब, कहाँ का अज़ाब? बोला देख लेना तुम लोग। तो गांव वालों को हसद हो गई कि किश्ती बनाया है, लोटा लेता था आदमी उसी में जगह पर खाना करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया, कोई नहीं माना, सब वही पखाना करने लगा। और देखते देखते हफ्ता 10
दिन के अंदर वो पूरे कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरा अल्लाह कहता है नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूं। ए नूह, इस किश्ती को उन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है, पखाने से भर दिया है। अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ न करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। की ताकत देखो। उस कौम के अंदर में अल्लाह ने एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं उसे खुजली। खुजली जाने खुजलाना में बहुत अच्छा लगता है, बात में पता चलता है। अब जिसको देखो खुजला रहा है, मर्द परेशान, औरत परेशान, बच्चा परेशान, नौजवान परेशान। जिसको देखो ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना चलने चैन है, ना सो पाता है। आदमी हमेशा खुजला रहा, परेशान। अच्छा दवा कोई नहीं, दवा, अरे भाई बोलो भाई, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, बीमारी फैल गई। खुजली की बीमारी, जिसको देखो खड़ा है खुजला रहा है, परेशान है, खुजला, ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना बैठने चैन। एक बूढ़ा मियाँ, वो सुबह उठा, प्रेशर दिया, लोटा उठाया, ओ कश्ती तो वैसे ही भर गई थी, तो कश्ती के ऊपर में बैठ के सोचा हम भी इसी में जमा कर देते। वो बैठा बहाना कर रहा, तो खुजली जो स्पीड लिया ना, वो ज्यादा खुजलाया, बैलेंस कर पाया, पखाने में गिर गया। अच्छा पखाना में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले बड़ा अच्छा दवाई दी हो। अच्छा देखिए, ये अल्लाह की शान देखिए, पखाना जहां लग जाता था खुजली खत्म, खुजली खत्म। आदमी देखा नहीं खुल जा, यहाँ खुजला रहा था, पखाना थोड़ा उठा के यहाँ लगाया, खुजली खत्म। बोले दीदी एक नंबर दवाई जी उठाया, हाथ में पूरे बदन में मल के कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वालों का आवाज दिया, अरे दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान थे, सब दौड़े, कहाँ मिलो जो कौन दवाई खुजली की दवाई। बोलो उठाओ, पखाना लगाओ, एक नंबर दवा। लोग लगाना शुरू कर दिए मेरे भाइयों, लोग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा लगाता, जिस जगह लग जाता था पखाना खुजली खत्म। कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा अब्बा नहीं चल पाता है, वो खटिया में पड़ा है, थोड़ा हमको भी दे दो, अब्बा को खटिया में लगा देगा। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। अच्छा बाद में जो लोग पहुंचा तो पखाना उसको नहीं मिला, तो कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था। बोले हाँ भैया बड़ा एक नंबर दवाई चाहिए। उसका हश्र क्या हुआ मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाइयों नौजवानों। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। अचानक बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, लेबर बने, मजदूर बने, बेटा भी मजदूर बना, बेटा मसाला बना कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीरी काम में मशगूल हो गए। दीवार ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंच रहा, कोई सीढ़ी नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, अब ये दीवार कैसे बनेगी ऊंची। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल एक पत्थर उठा के लाना बेटा, एक पत्थर उठा के लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हो, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे आप कितने लोग देखेंगे, जरा हाथ उठाइए ना, कितने 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, कौन है वो पत्थर, भाई वो पत्थर अभी मौजूद है, वो मकाम है। उस पत्थर को कहते हैं मकाम इब्राहिम। वो पत्थर अभी मौजूद है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको घेराव कर दिया। हम लोग 2012 में हज करने गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़नी पड़ती है। खाने काबा का 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़िएगा, आपका एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार बन गए। ये पैगंबर का मोजज़ा है कि आप जैसे ही उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके पांव के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कदम का निशान उस पत्थर पे पड़ गया।
अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। सुबह क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये निशानी बना दिया कि जो भी यहाँ से जाएगा, हज करने जो लोग जाएंगे, उस पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। तो मौजूद शामिल किराम, हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के रसूल को मेरे महबूब अब मक्का से मदीना चले जाए, मदीना चले जाए। अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, सहाबाए कराम धीरे धीरे करके मदीना पहुंच गए। अब भाई मदीना पहुंचे, अब वहां मस्जिद बनानी है, वहां मस्जिद बनानी है। तो मस्जिद तो बनानी है लेकिन जमीन नहीं है। अभी सहाबा तो यहाँ से मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी दौलत मक्का में छोड़ गए थे। हवेली, जो कोठी, जो भी दौलत, सोना चांदी, ये मक्का में छोड़कर खाली हाथ गए थे। काफिर लोग परेशान कर रहा था मक्का। अब वहां मसला ये है कि मस्जिद बनाना है, तो पैसे रहेंगे तब मस्जिद बनेंगे। भाई मस्जिद बनाने में पैसा चाहिए ना, जमीन नहीं है, जमीन कैसे खरीदी जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों जानते हैं, उलमा फरमाते हैं एक जमीन खाली थी, पड़ती। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो आपने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उसके चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? तो जमीन वाले ने कहा कि आप इस जमीन का क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। हम इस जमीन पर मस्जिद बनाएंगे, इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, कुर्बान जाओ। वो जमीन वाला कहने लगा या रसूल अल्लाह फिर पैसा लेके मैं क्या करूंगा? जब इस जमीन पर आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसा लेके मैं क्या करूंगा? पैसा खर्च हो जाएंगे, दीनार लेके मैं क्या करूंगा? सोने चांदी लेके मैं क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री के जमीन में हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, कुछ कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, ये कीमत तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, मैं उस जमीन की कीमत अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबी की जमीन की कीमत अदा की थी। मैं इंशाअल्लाह नाम उसका लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये इतना हजारों कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा तैयार, जन्नत में महल। ये मेरी बात नहीं है, एक बात